आज दुनिया हम देखते हैं बाहर के जो भौतिक जिसको अध्यात्म कहते हैं उसको खूब अपनाती है। जब तक धरती पर जब जब महापुरुष आए उनको अपने जीवन में अनेकों कष्ट उठाने पड़े। जिन महात्माओं की हम आज पूजा करते हैं उन महात्माओं की पहले जीवनी पढ़े और जीवनी पढ़ के उनके जीवन के बारे में देखें। उनके समय में हमारे जैसे लोग थे, जबकि उन महापुरुषों को उन्हीं के कुछ लोगों में जिन्हें आत्मबोध नहीं था, संतों महात्माओं महापुरुषों को कष्ट पहुंचाए। आज हम उनको बहुत पूछते हैं, मगर उनके समय में अगर हम उन्हें मानते, उनसे प्रेम करने वाले बनते, तो वो सच्ची परमात्मा की प्राप्ति थी। जिन लोगों ने उनके समय में उन्हें प्रेम किया वो सच्ची परमात्मा की प्राप्ति पाए। आज हम दुनिया देखते हैं कि जहां पर लोगों ने पढ़ लिख कर और वक्ता बन गए, लोग धीरे धीरे जुड़ने लगे, मगर वो चीज उन्हें नहीं वहां प्राप्त हुई। या किसी संत महात्मा के संदिग्ध रहे, क्योंकि हमने श्री दयाल महाराज जी का वचन पढ़ा। उन्होंने वाणी में कहा कि वंशावली गुरुओं से काम नहीं चलता। वंशावली गुरुओं से हमें बाहरी संस्कार तो सही हो सकते हैं, मगर जन्म मरण का छुटकारा नहीं दिला सकते। बाहरी संस्कार सही हो जाएंगे, कुछ अच्छी चीजें आ जाएंगी, मगर वो उस परमात्मा को नहीं मिला सकते जिसको पाने के लिए ये बहुत बेचैन रहती। आज हम आपके सामने महात्माओं का, जो लोग अज्ञानता के, जिन्हें ज्ञान नहीं था, वो महात्मा के पास पहुंचे, उन्होंने सवाल किया, तो हम आज महात्मा के दर्शन का और महात्मा की सेवा का बताएंगे। संसारिक महात्मा और आध्यात्मिक महात्मा में अंतर होता है। आध्यात्मिक जो होता है उसके दर्शन मास से हृदय में आनंद आता है, जीवात्मा आनंदित होती है, और भौतिक जो है प्रलोभन छूटते हैं। तो दो चार लोग आए, एक महात्मा से पूछने लगे कि महात्मा जी आप बताओ कि आपके दर्शन से क्या लाभ होगा। कहले ठीक है, आप जानना चाहते हैं तो एक काम करो, नदी उस पार जाओ, नदी के ऊपर जाओ और वहां उस पार देखो क्या चीज है। वो गए, नदी उस पार देखा, एक जो है कौवा का जोड़ा बैठा था। चले आए, कहने भाई आपने क्या देखा। कहने महाराज जी वहां पे कौवे का जोड़ा बैठा हुआ।
कहने आप ठीक तरह से देखा नहीं, फिर दोबारा जाओ। फिर जब दोबारा दिख गए तो जिस जगह पे कौवे का जोड़ा बैठा था उस जगह पे हंस हंसनी का जोड़ा था। फिर लौट के आए, महात्मा जी से कहने लगे कि भाई अब वहां पे हंस हंसनी का जोड़ा है। फिर महात्मा जी कहने लगे भाई अभी ठीक तरह से देखा नहीं आपने, जाओ फिर जाओ। जब तिबारा गए तो देखा उस जगह पर एक राजकुमार एक राजकुमारी बैठे हुए। जब तीसरी बार आए, कहने बड़ी अचंभे की बात है, जिस जगह पे हंस हंसनी का जोड़ा था उस वहां पर राजकुमारी राजकुमार बैठे। कहने यही आपका उत्तर हो गया कि जब जब हमारे पास आए तब तक वो आपको फल का जो फल जो है मिल रहा था उससे उसकी उन्नत होती गई। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। तब उसके समझ में आया कि संतों के दर्शन से कितने पाप मिटते हैं, मगर वो दिखाई नहीं देते। फिर कहने लगे कि सेवा से क्या लाभ होता है। कहने भाई आप सबके पास कितना पैसा है? जिसके पास जो था वो सब ले लिया। तो किसी को 500 का नोट दिया, किसी को 400 दिया, किसी को 300 दिया, किसी को 100 दिया, 200 दिया, इस तरह से दे दिया और कहा जाओ सब लोग घूम घूम कर और शाम तक आ जाओ, फिर हम आपको सेवा का फल बताते हैं कि सेवा कैसी, सेवा करने से हमें कैसा लाभ मिलता। जो आदमी 500 रुपया पाया हुआ था वो गया, चलते चलते रास्ते में सोचता इस पैसे का क्या करूं क्या न करूं। और एक जगह नाच हो रहा था और नाच देखा, नाच में ठुमक ठुमक नाच रही थी, लोग पैसे दिखा दिखा कर दे रहे थे। उसने भी देना शुरू किया और जब कुछ पैसे बचे, भूख लगी, खा लिया और मस्त होकर सो गया। दूसरा जिसके पास थोड़े कम थे वो सोचता है इस पैसे को क्या करूं। गया एक जगह, लोग मदिरा पी रहे थे, वहां पे उसने पिया और फिर खाना खाया और फिर सो गया। तीसरे वाले पास और कम थे, उसने संसार की चीजें थोड़ी बहुत देखी और खाया पिया सो गया। चौथा वाला सोचता है क्या करें क्या ना करें। चलता जा रहा था, उसके मन में विचार आया कहीं आध्यात्मिक मिल जाता, सुन लेता। और एक जगह सत्संग हो रहा था, वो सत्संग में चला गया। उसके पास 100 रुपया थे, 50 रुपया सेवा चढ़ाया और खाया पिया, भंडारा टाइप का खाया पिया, खूब वह आराम किया और 50 रुपया जेब में बच कर चला आया। जब 4 लोग पहुंचे महात्मा के पास, कहने भाई सबने अपनी अपनी कहानी बताई। तो कहा भाई प्रारब्ध में तुमको मनुष्य जन्म सबको मिला
और सबको अच्छा करने का, कर्तव्य करने का मौका भी है। और तुमने बोया इसलिए मनुष्य जन्म मिला, मगर जो ये तुम पैसा ज़्यादा था खर्चा कराए, तुम्हारा यहीं तक रह गया। तुमने न आगे कमाया न पीछे कमाया, तुम्हारा यहीं पर समाप्त हो गया। दूसरे वाले को भी यही कहा कि तुमने खाया पिया और यहीं तक रह गया। तीसरे वाले ने थोड़ा पूजा पाठ की थी और घूमा फिरा था, खाया पिया था, कहा भाई तुम्हारा भी यहीं तक रह गया, मगर तुम्हें अच्छा फल थोड़ा मिल जाएगा। चौथे वाले को कहा तुमने यहाँ भी कमाया और वहाँ भी कमाया, कि तुमने यहाँ भी सत्संग में आने से ज्ञान मिलता है, परमात्मा की यादें मिलती हैं, तुमने यहाँ भी कमा लिया, अपना जीवन बना लिया और वहाँ के लिए बना लिया। तो ये समझ लेने की बात है कि हमारे रास्ते जो हैं यहाँ भिन्न भिन्न हो गए हैं और भिन्न भिन्न रास्तों में हम फंस गए और जन्म मरण के चक्कर में फंस गए। कभी कोई अगर आ भी दुनिया में गया तो इसको दुनिया वाले समझ ना सके, और बताओ वो उसको दुनिया में अपने में भी मिला ले, अपने तरह रास्ता बताने लगे, क्योंकि उनके पास लोग ज़्यादा आते हैं, उनके पास आदमी ज़्यादा हैं, उनके पास शिष्य ज़्यादा है, या उनके पास दौलत है। मगर संतों महात्माओं का क्या, जो महापुरुष होते हैं किसी लालच के नहीं होते, वो किसी लालच के बस में नहीं आते, वो केवल परमात्मा का काम करने के लिए आते हैं। ऐसे महापुरुष पर विश्वास भी नहीं आता लोगों को, क्योंकि एक उदाहरण है, जब अष्टावक्र ऋषि हुए वो थोड़ा शरीर से टेढ़े मोड़े थे, लोगों ने उनको कुरूप कह दिया, कुरूप नहीं थे, वो अंतर से भी बड़े सुंदर थे और बाहर से भी सुंदर थे। जैसे थोड़े कुबले हो जाते हैं तो ऐसे थोड़े थे, मगर पहले भी पद्धतियों में बड़ा दुख दिया जाता था। लोग हर महात्मा अपने को ऊंचा बताता था और उसके हिसाब से दुख देता था। तो उनके पिताजी भी सताए हुए थे, अष्टावक्र के पिताजी भी सताए गए थे। शायद लोगों ने उनके पूरे जीवनी के बारे में पढ़ा नहीं और सताया था। जब उनसे वचनावली की गई, जब वचनावली में जितने भी विद्वान थे, उदाहरण आता है कि राजा जनक का दरबार लगा, जितने भी वहां पर इकट्ठा हुए, जिनको बड़े बड़े संत महात्मा कहा करते थे लोग, सभी हार गए, क्योंकि वो अंतर के एक जो घंटे की आवाज थी वो राजा जनक सुनना चाहते थे। मगर अगर उन्होंने जिसने सुनी होगी वही सुना भी सकता है, जिसके अंदर परमात्मा काम कर रहा होगा वो परमात्मा की दया भी दे सकता है। तो इसलिए सब वो आत्मज्ञान से रहित थे। राजा जनक को अष्टावक्र ने वो ज्ञान अंतर का दिया और उन्हें वो ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इसीलिए हम जब जब देखते हैं दुनिया में, उदाहरण लेकर संत महात्मा समझाने के लिए आते हैं, मगर आज हम दुनिया में देखते हैं हर कोई किसी न किसी को मानता है, हर कोई किसी न किसी को पूछता है और कुछ ना कुछ पाया भी है उनसे। क्योंकि एक हमारे जीवन का ही उदाहरण है, एक बार हमारे जीवन में कुछ तकलीफ आई, या समझ लें कुछ कर्म किसी का था, हमको लेना पड़ा, तो हमको जगह जगह जाना पड़ा। अब हम विचार करें जाएं कहाँ जाएं, हमें कुछ और आता नहीं था, केवल नाम लिए थे, सत्संग करते थे। दुकान जब कुछ चीज़ों में, भौतिक चीज़ों में या फंस जाओ, या सरकारी आदमी अगर झूठ साथ बोलकर कुछ लिखवा लें या फंस जाओ तो कहते हैं भाई कुछ दिन दूर रहो। व्यापार मंडल के अध्यक्ष के नाते
फिर भी हमको घर से कुछ दिन दूर रहना पड़ा। जब उस दिन दूर रहे तो हमें परमात्मा की इतनी बड़ी दया मिली। उसी बीच का ये उदाहरण है। जगह जगह जाकर सत्संग करना और सत्संग करके पूछते भाई ये गुरुभक्त है क्या, चलो इनके यहाँ सत्संग कर दें। बहुत से भौतिक थे, वो सत्संग सुनने को तैयार